तो यार आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं अपने बचे हुए टॉपिक और मेनली हम देखने वाले हैं ग्राफ्स को समझने वाले हैं, ग्राफ जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने से पहले हमें ये सर्किट और ये एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट हमें समझना होगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट है, इस मेटेलिक प्लेट पर कुछ इंसिडेंट लाइट गिर रही है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे एक बैटरी लगी है पोटेंशियल की, जो कि V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है हमारी मेटेलिक प्लेट को। तो जैसे ही लाइट गिर रही है, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरी करके यहाँ से यहाँ एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाना चाह रहा है और जा भी पा रहा है। तो ऐसा पोटेंशियल, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए, द पोटेंशियल एट विच द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन is stopped just before reaching the other plate is known as stopping potential। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करा हुआ है, वो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते जस्ट रुक जाए, वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है वो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है? आप खुद समझो, हमारी लाइट गिर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी गेन करके इस तरफ से इस तरफ आना चाह रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं। इसका मतलब मैं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, वो इस जगह से इस जगह जा नहीं पाएंगे। तो वही पोटेंशियल जो है, वही पोटेंशियल है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जिसपे हमारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पर नहीं जा पाए और रुक जाएं। तो अगर मैथमेटिकली समझे तो मैथमेटिकली कैसे समझ पाएंगे? हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। कैसे बैलेंस करेंगे? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नेगेटिव वर्क डन है तो हमने माइनस ई इंटू वीएस लिखा है, सिंपल QV लिखा है, QV, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो माइनस ई इंटू ये जो पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्लस हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी खत्म और पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म, तो 0 प्लस 0। तो इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई है, जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी हो जाएगी EVS के बराबर, और इसको हम हाफ mv मैक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो तो नॉर्मल बात है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो कि होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आप खुद इस बात को समझो, जब यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर जा रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो रहा है तो हमारा करंट भी फ्लो कर रहा है। हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो वो करंट जो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से क्रिएट हो रहा है, जो कि ये गैल्वेनोमीटर नाप रहा होगा कि कितना मैग्नीट्यूड करंट का इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, वही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम मेन ग्राफ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की, तो यार आज हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे I वर्सेस V ग्राफ, I वर्सेस V ग्राफ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यार हमने इंटेंसिटी को वेरी करा है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हमने इंटेंसिटी को वेरी किया है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं जो कि होता है सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन करंट क्या है? जैसे जैसे हमने अपना पोटेंशियल को बढ़ाया, जैसे जैसे हमने अपने पोटेंशियल को बढ़ाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल फिक्स हो गया। इसका मतलब हमारा करंट, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिक्स्ड एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लिया। अब वही जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही होती है हमारी सैचुरेशन करंट की। भैया अब मैं सैचुरेट हो गया, अब मेरा सैचुरेशन हो गया, इसका मतलब अब यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पा रहे, अब यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पा रहे। अब मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया सैचुरेशन। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया सैचुरेशन करंट, उसको हमने नाम दे दिया सैचुरेशन करंट। अब इसको समझते हैं ग्राफ को। अब इस ग्राफ को समझते हैं कि यार ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। ये ग्राफ में हमने बोला कि यार हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, हमने बोला फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख लो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, हमारा सैचुरेशन करंट बढ़ गया। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? ये हमारा सैचुरेशन करंट है, ये हमारा क्या है? सैचुरेशन करंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। मतलब क्या है कि जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाया,
एक टाइम ऐसा आया जब हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को अचीव हो गया, वो जो कि है हमारा सैचुरेशन करंट। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये देखा कि यार हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अफेक्ट नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने से हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो है सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है, हमारा करंट बढ़ जाता है, जो कि बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इस प्लेट को हिट करेंगे तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसका मतलब क्या, करंट बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या, करंट बढ़ना चाहिए। तो देख लो करंट बढ़ रहा है, करंट हमारा बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब हमारा करंट बढ़ रहा है। एकदम लॉजिकल बात, एकदम दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। लेकिन हमारे Vs, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कैसे होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल के चेंज होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, जो कि हम अगले ग्राफ में बात करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज होने का मतलब है कि हम चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। जैसे कि यहां से देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, अगर वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो Vs डायरेक्टली चेंज होगा। वर्क फंक्शन कांस्टेंट है तो Vs चेंज होगा अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो। अब उस ग्राफ में देखो, उस ग्राफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या परेशानी है। इस ग्राफ को देखो तो ये I वर्सेस V ग्राफ है, सेम ग्राफ है, लेकिन इसमें हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख करके हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। तो आप खुद देखो कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन हमारा करंट कांस्टेंट है। अब यहां पे जेई यही मानता है कि यार करंट कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेई एक ऐसी चीज मानता है, हालांकि उसमें पहले सवाल पूछा गया है एडवांस में, तो आप इस चीज को याद रखो कि जेई क्या मानता है। जेई ये मानता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स, नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स हमारे कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारा करंट कांस्टेंट है। और जेई यही मानता है, हालांकि इस पे काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, काफी ऑथर्स काफी टीचर इसको नहीं मानते, इसको गलत मानते हैं, लेकिन जेई ये मानता है तो आपको भी यही मानना है कि हमारा करंट कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेशन करंट हमारा कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आप सिंपली देख सकते हैं इस इक्वेशन से, HF = 5 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y = mx + c क्या है, y = mx + c, सीधा स्ट्रेट लाइन बनाया, लेकिन चेंज कहां आएगा। अब देखो अगर ये एक कोई मेटल है, ये कोई दूसरा मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन कुछ है और इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन अलग है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेप्ट अलग है, क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इंटरसेप्ट है वर्क फंक्शन। हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इंटरसेप्ट जो है वो है वर्क फंक्शन। हम यहां देख सकते हैं कि वर्क फंक्शन अलग अलग है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमको दिख रहा है जो कि ये h, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमको दिख रहा है जो कि ये h। हम देख सकते हैं कि यार φ2 ज्यादा है φ1 से, φ2 ज्यादा है φ1 से, इसका मतलब जो f02 है वो ज्यादा होगा f01 से, f02 ज्यादा होगा f01 से। इसी के बाद हम देख सकते हैं कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ देख सकते हैं, जो कि कैसा बन रहा होगा, जो कि सिंपल है। इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम EVS भी लिख सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को हम EVS भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे EVS लिख देंगे तब भी हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा, लेकिन तब हमारा स्लोप में चेंज हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हमारा h/e, स्लोप हो जाएगा हमारा h/e और हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा φ1/e और φ2/e, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है। जैसे आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको दिख जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी बात वाली जो है वो बात ये है, जो कि मैंने आपको बता दी कि जेई क्या मानता है, हालांकि इस पे और कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या बात है। आज के मैं इतना ही बताना था। तो यहाँ पे यार हमारा फोटो इलेक्ट्रिक खत्म होता है, फोटो इलेक्ट्रिक के बाद हम
मॉडर्न फिजिक्स में अगला टॉपिक कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।